सर्दियों का समय होता है। प्रियंका एक दिन छत के ऊपर अपनी दो सहेलियों के साथ में बैठी होती है और बैठे बैठे वो अपना मोबाइल चला रही होती है और जो उसकी सहेलियां होती हैं वो उसके बगल में बैठी होती है। अपने मोबाइल पर और बैठ करके वो अपनी मोबाइल पर पड़ी हुई कुछ तस्वीरों को देख रही होती है। उसी समय उसके मोबाइल की स्क्रीन पर एक ऐसी तस्वीर आती है जिसे देख करके जो उसकी सहेलियां होती हैं उनकी नजरें उस तस्वीर पर टिक जाती हैं और उसके बाद में वो सहेलियां सुनीता देवी से पूछती हैं कि आखिरकार ये तस्वीर किसकी है। और उसके बाद में वो जो सुनीता देवी होती हैं अपनी सहेलियों से एक ऐसी बात बताती हैं जिसे सुन करके जो उनकी सहेलियां होती हैं वो बेचैन हो जाती हैं। और फिर ये कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसे सुन करके, जिसे देख करके, जब सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर अखबार के माध्यम से लोगों को इस कहानी के विषय में जानकारी होती है तो लोग सुन करके हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, इस कहानी की शुरुआत होती है राजधानी दिल्ली से। दोस्तों, दिल्ली का एक इलाका पड़ा करता है पालम, और उस पालम इलाके में पढ़ने वाले लड़के रहा करते हैं। और उसी इलाके में जो सुनीता देवी होती हैं, जिनके पति का नाम ब्रजेश कुमार होता है, जो ब्रजेश कुमार होते हैं उनका एक मकान होता है और उनकी पत्नी जिनका नाम सुनीता देवी होता है, और उनको एक बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष के आसपास होती है। बेटी जो होती है वो विदेश में पढ़ा करती है। ब्रजेश कुमार एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करते हैं, पर जो ब्रजेश कुमार जिस जॉब में रहते हैं, जिस कंपनी में जॉब करते हैं, उस जॉब की वजह से अधिकतर समय उन्हें घर से बाहर ही रहना पड़ता है। उनकी जो पत्नी होती है सुनीता देवी, वो घर पर अकेले ही रहा करती हैं। दो लड़के जो कोचिंग करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए दिल्ली शहर आते हैं, वो उसी इलाके पर पहुंचते हैं और उस इलाके पर वो अपने लिए रहने के लिए रूम की तलाश किया करते हैं। रूम की तलाश करते करते वो एक दिन सुनीता देवी के घर पहुंच जाते हैं और सुनीता देवी के घर पर पहुंच करके जैसे ही वो दरवाजे को लॉक करते हैं, दरवाजे की बेल बजाते हैं, अंदर से सुनीता देवी निकलती हैं। सुनीता देवी जो देखने में बहुत ही ज्यादा हॉट होती हैं, खूबसूरत होती हैं। सुनीता देवी की उम्र जो होती है वो लगभग 40 वर्ष के आसपास होती है। जो सुनीता देवी की पति ब्रजेश कुमार होते हैं, उनकी उम्र लगभग 50 के आसपास हो जाती है, 50 के आसपास होती है। जो ब्रजेश कुमार होते हैं वो अक्सर अपने घर से बाहर रहा करते हैं। इस वजह से जो सुनीता देवी होती हैं वो घर पर अकेली ही रहती हैं, पर उनका घर थोड़ा सा ठीक ठाक होता है, डबल फ्लोर में बना होता है, इसलिए उनके घर का जो ऊपर का फ्लोर होता है वो खाली होता है। जब उनके घर पर वो दो लड़के पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं कि मैडम, क्या आपके यहाँ हमें कोई रूम मिल जाएगा क्या? तब जो सुनीता देवी होती हैं वो कहती हैं कि हाँ, हमारे यहाँ रूम खाली है, अगर आपको रहना है तो आप रह सकते हैं। तब वो जो लड़के होते हैं वो सुनीता देवी से कहते हैं कि मैडम, हमें रूम दिखा दीजिए। सुनीता देवी उन लड़कों को रूम दिखाती हैं और रूम दिखाने के बाद में उन लड़कों को वो रूम पसंद आ जाता है और सुनीता देवी के घर पर वो दोनों लड़के रहने लगते हैं। देवी से कहते हैं कि मैडम, हम लोग खाना भी होटल से मंगाने वाले हैं, अगर आपके यहाँ ये सुविधा हो, अगर आपके यहाँ से हमें खाना मिल जाए तो हम उसका भी पैसा आपको अदा कर देंगे। तब जो सुनीता देवी होती हैं वो उन लड़कों से कहती हैं कि हम घर पर अकेले ही रहते हैं, हमारे पास में वैसे भी कोई काम नहीं है, मेरा भी मन जो है वो ऊबता रहता है, इसलिए हम आप लोगों को खाना सुबह और शाम दोनों टाइम का खाना आप लोगों को बना करके देंगे और उसके लिए जो पैसे होंगे वो आपको देने पड़ेंगे। वो लड़के कहते हैं ठीक है। जैसे ही एक दिन के बाद में ब्रजेश अपने घर पर आते हैं, सुनीता देवी अपने पति ब्रजेश को बताती हैं कि मैंने ऊपर का जो रूम खाली पड़ा हुआ था उस रूम पर हमने दो लड़के रख लिए और उनके लिए खाना बनाने का काम भी हमने ही कर लिया है। ब्रजेश कुमार कहते हैं कि आखिरकार ऐसा आपने क्यों किया है? तब जो सुनीता देवी होती हैं वो अपने पति ब्रजेश से कहती हैं कि देखो, वैसे भी हम घर पर अकेले रहते हैं, मेरे पास में कोई काम नहीं रहता है, इसलिए हमने ये सोचा कि इसी बहाने हमारा थोड़ा सा समय कट जाया करेगा। ब्रजेश कुमार कहते हैं कि ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। अब जब भी ब्रजेश कुमार घर पर रहा करते हैं, वो जब सुनीता देवी उन लड़कों के लिए खाना बनाती हैं, जब ब्रजेश कुमार घर पर रहते हैं तो वो उन लड़कों को खाना देने के लिए चले जाते हैं। पर जब ब्रजेश कुमार अपनी जॉब पर, अपनी कंपनी पर, अपने काम पर बाहर निकल जाते हैं, तब उन लड़कों के लिए जो खाना देने का काम होता है वो सुनीता देवी ही करती हैं।
एक दिन जब सुनीता देवी छत पर खाना लेकर के जाती हैं तो वो देखती हैं कि जो वो लड़के हैं वो दोनों अपने रूम पर सो रहे होते हैं। और उसके बाद में जब दूसरे दिन वो खाना लेकर के जाती हैं तो वो देखती हैं कि कोई लड़का बाथरूम से नहा करके निकल रहा होता है। किसी के शरीर पर कभी कपड़े होते थे, कभी नहीं होते थे। यह देख करके जब जैसे ही सुनीता देवी उन लड़कों के बदन को देखती हैं, वो लड़के देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर होते हैं। उनकी उम्र लगभग अभी वही 22 से 23 साल के आसपास होती है। उनका कसा और गठीला बदन होता है। उस बदन को देख करके सुनीता देवी कहीं ना कहीं उन लड़कों के ऊपर मोहित होने लगती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि आखिरकार ये लड़के हैं जो हमारे शरीर की हवस को मिटा सकते हैं, हमारी भूख को शांत कर सकते हैं। क्योंकि जो ब्रजेश होते हैं वो अक्सर समय घर के काम से बाहर होते हैं। उसके बाद में जब कभी वो घर पर भी होते हैं तो उनकी कंपनी का उनके ऊपर इतना लोड होता है, काम का इतना ज्यादा लोड होता है कि वो कभी भी सुनीता देवी को वो समय दे ही नहीं पाते हैं। उधर उनकी उम्र भी लगभग 50 के पास हो रही होती है। इसलिए जो सुनीता देवी होती है वो जो चाहती थी, जो अपने पति से जो सुख चाहती थी, वो सुख शायद अब सुनीता देवी को अपने पति से नहीं मिल रहा होता। इसलिए सुनीता देवी उन लड़कों की तरफ आकर्षित होने लगती है। एक दिन जैसे ही सुनीता देवी उन लड़कों के पास में खाना लेकर के पहुंचती है और उनमें से जो एक लड़का होता है उस लड़के के ऊपर डोरे डालने लगती है। वो सुनीता देवी को समझ चुका होता है। फिर एक दिन सुनीता देवी और वो लड़का एक दूसरे के साथ में अकेले में मिलते हैं और मिलने के बाद में एक दूसरे के साथ में संबंध बनाने लगते हैं। अब कहते हैं दोस्त कि ऐसी चीजें होती हैं जो छुपती नहीं है और धीरे धीरे करके ये मामला लगभग 10 से 15 दिन चलता रहता है। और 10 से 15 दिन के बाद में जो उस लड़के का दूसरा दोस्त होता है, इस चीज का पता उस दूसरे दोस्त को भी लग जाता है। तब वो दूसरा जो दोस्त होता है वो एक दिन अपने उस दोस्त से कहता है कि यार तू तो बढ़िया से माल खा रहा है, कभी मुझे भी उस चीज के दर्शन करा। तब वो जो दोस्त होता है, जो वो लड़का होता है, वो कहता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में मैडम से बात करूंगा, मालकिन से बात करूंगा। वो दूसरे दिन वो लड़का सुनीता देवी से कहता है कि मैडम हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। तब जो सुनीता देवी होती है वो कहती है क्या है। तब वो कहता है कि मैडम हमारा जो दोस्त है वो भी आपके साथ में मिलना चाहता है, वो भी आपके साथ में संबंध बनाना चाहता है। सुनीता देवी जो कि अपनी जिंदगी को जी रही थी, अपनी लाइफ को मस्ती से मस्त कर रही थी, वो सोचती है कि आखिर क्या जाता है, जैसे एक सही वैसे दो सही। और वो कहती है कि ठीक है। और दूसरे दिन वो दोनों लड़के मिल करके सुनीता देवी के साथ में संबंध बनाते हैं और सुनीता देवी को खुश कर देते हैं, तृप्त कर देते हैं। अब जो सुनीता देवी होती है वो उन लड़कों की दीवानी हो जाती है, क्योंकि घर पर कोई नहीं होता और जब भी उसकी इच्छा होती थी वो उन लड़कों के साथ में अपनी ख्वाहिशों को पूरा करती थी, अपने अरमानों को पूरा करती थी। एक दिन सुनीता देवी अपनी सहेलियों के घर पर जाती है, अपने पड़ोस की जो सहेलियां होती हैं उनके घर पर जाती है और उनके घर पर धूप ले रही होती है। वो तीनों सहेलियां छत पर बैठी होती हैं। उसी समय जो सुनीता देवी होती है वो अपना मोबाइल निकालती है और अपनी मोबाइल की तस्वीरों को देखने लगती है। जैसे ही वो अपने मोबाइल की तस्वीरों को देख रही थी और जैसे ही उन लड़कों की तस्वीर उसके मोबाइल पर आती है, वो जो सहेलियां होती हैं वो तुरंत कहती हैं कि आखिरकार ये तस्वीर किसकी है। तब जो सुनीता देवी होती है वो हंसने लगती है और फिर वो सारी बात अपनी उन सहेलियों को बताती है और वो कहती है कि ये लड़के हैं जो हमारे यहाँ किराए पर रहते हैं। तब जो सुनीता की सहेलियां होती हैं वो उसके साथ में हंसी मजाक करने लगती हैं। तब सुनीता देवी जो होती है वो पूरी सच्चाई अपनी उन सहेलियों से बता देती है और वो कहती है कि इन लड़कों के साथ में संबंध बनाने से बहुत मजा आता है, ये हमें बिल्कुल से खुश कर देते हैं, बिल्कुल से तृप्त कर देते हैं। जैसे ही ऐसे शब्द उनकी सहेलियां, सुनीता की सहेलियां सुनीता के मुंह से सुनती हैं तो वो कहती हैं कि यार हमें भी कभी इन लड़कों से मिलवाओ ना। तब जो वो सुनीता देवी होती है वो कहती है कि ठीक है, अगर आप लोग इन लड़कों से मिलना चाहती हैं तो मिल जाएंगे, पर उसके लिए आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तब जो वो सहेलियां होती हैं वो कहती हैं कि कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तब जो सुनीता देवी होती है वो उन अपनी सहेलियों से कहती है कि इसके लिए आप लोगों को कम से कम 5-5 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे और एक ऐसी जगह की व्यवस्था करनी पड़ेगी जहां पर कोई आ न सके, कोई ना जा न सके और हम लोग आराम से पूरी रात इन लड़कों के साथ में एंजॉय कर सके। अब उसमें से एक औरत होती है वो कहती है कि
इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हम सामने एक दूसरा मकान पड़ा है, वो पूरी तरह से खाली है, अभी उस पर कोई नहीं रहता है, क्योंकि उन सभी औरतों के लगभग पति जो होते हैं वो काम पर चले जाते हैं, जॉब पर चले जाते हैं, और सब लोग लगभग काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि अपनी पत्नियों को वो समय नहीं दे पाते जो उनकी पत्नियां उनसे इच्छा रखती थी, और वो अपने काम पर ही ज्यादातर बिजी रहते हैं। अब जब सुनीता देवी अपने घर जाती है और अपने घर जाने के बाद में उन लड़कों को अपने पास में बुलाती है और उनसे मीटिंग करती है, उनको बताती है कि देखो, हमने आपकी बात को माना, हम आपके साथ में संबंध बनाते थे, आपने कहा कि हम दोनों लोग आपके साथ में संबंध बनाना चाहते हैं, तो हम दोनों लोगों ने हमने आप दोनों लोगों को खुश किया और आप दोनों लोगों के साथ में संबंध बनाए। अब आप लोगों को हमारा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। तब वो जो लड़के होते हैं वो कहते हैं कि क्या बात है मैडम, आपको ऐसी कोई भी जो ऐसा काम हो आप हमको बिल्कुल निधड़क बता सकती हैं, बिना झिझक बता सकती हैं। तब जो सुनीता देवी होती है वो कहती है कि देखो, आज की रात हमारी और हमारी 2 सहेलियां हैं, उन सहेलियों को आपको खुश करना पड़ेगा। आज हम तीनों लोग मिल करके, 5 लोग मिल करके एक साथ संबंध बनाएंगे। जैसे ही वो लड़के होते हैं, दोस्तों कहते हैं लड़के तो लड़के होते हैं, लड़के जैसे ही सुनीता देवी के मुंह से इन शब्दों को सुनते हैं वो खुशी से झूम उठते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है। रात का समय होता है, रात करीब 8 बजे के आसपास वो तीनों सहेलियां उस मकान के अंदर पहुंचती हैं और वो दोनों लड़के भी उस मकान के अंदर पहुंचते हैं। वहां पर एक पार्टी रखी जाती है, शराब पी जाती है, 5 लोग मिल करके शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद में वो 5 लोग पूरी तरह से निवस्त्र हो जाते हैं, और निवस्त्र होने के बाद में वो बारी बारी से एक दूसरे के साथ में संबंध बनाते हैं, अपनी फैंटेसी को पूरा करते हैं। इस तरीके वो लड़के उन औरतों के साथ में करते हैं कि वो औरतें पूरी तरह से खुश हो जाती हैं, तृप्त हो जाती हैं। अब जब उन औरतों का जब भी मन होता है, सुनीता देवी का जब भी मन होता है, उन लड़कों को उसी जगह पर बुलाती है और उसके साथ में वो सब मिल करके एक दूसरे के साथ में संबंध बनाते हैं। और इसके बदले जो सुनीता देवी अपनी सहेलियों से कुछ पैसे लेती है, उन पैसों में से कुछ हिस्सा तो वो उन लड़कों को दे देती है और बाकी हिस्सा अपने पास में रख लेती है। धीरे धीरे अब सुनीता देवी को ऐसा लगने लगता है कि आखिरकार यार, ये रास्ता तो हमारे लिए बहुत सही है, हम इससे बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। और अब वह धीरे धीरे और सारी औरतों को इस काम में जोड़ती जाती है, और जिन औरतों को इन चीजों की जरूरत होती है उन औरतों को बुला करके, उन लड़कों को उनके घर पर भेज करके उनके साथ में संबंध बनवाती है और उसका कमीशन खुद रखती है और उन लड़कों को भी देती है। इसी बीच दोस्तों, एक दिन जो सुनीता देवी की बेटी होती है, जो कि विदेश में पढ़ा करती है, वो अपने घर आ जाती है और घर पर आकर के रहने लगती है। बेटी जो होती है देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है, पर बेटी बहुत ही सीधी सादी होती है। उसका स्वभाव जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। वो भले ही विदेश में रहा करती है, पर उसका जो कल्चर होता है वो इंडियन ही होता है। वो एक दिन, इसी बीच जो एक दिन सुनीता देवी के जो पिता होते हैं उनकी अचानक तबीयत खराब होती है और उनके मायके से फोन आ जाता है कि आखिरकार जो तुम्हारे पिता हैं उनकी तबीयत खराब है। सुनीता देवी जैसे ही ये बात को सुनती है वो तुरंत अपने पिता को देखने के लिए अपने मायके चली जाती है। उस समय जो उनकी बेटी होती है वो घर पर अकेली होती है। अब उन किराएदारों को जो खाना देने का काम होता है वो उनकी बेटी का होता है। अब बेटी खाना बनाती है और खाना बना करके उन लड़कों को देने के लिए जाती है, और जैसे ही वो लड़के सुनीता देवी की बेटी को देखते हैं वो देख करके दंग रह जाते हैं। वो लड़की जो 20 साल की होती है, पूरी जवान होती है और देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हॉट होती है। अब वो लड़के मन ही मन कहीं ना कहीं ये सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये लड़की अगर एक बार हम लोगों को मिल जाए तो हम लोगों की लाइफ सेटल हो जाए। अब वो उनके मन में ये दिमाग चलने लगता है। वो कहते हैं कि आखिरकार जब हम माँ के साथ में संबंध बना सकते हैं, अगर माँ ऐसी है तो इसके साथ में संबंध बनाने में क्या है। उस लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाना चाहते हैं, पर वो जो लड़की होती है उन लड़कों की बातों में नहीं आती है। 2-1 दिन ऐसा चलता रहता है। उसके बाद में एक दिन जो लड़के होते हैं उस लड़की को चाय पीने के लिए बुलाते हैं और चाय पर कुछ ऐसी नशीली चीजें मिला देते हैं जिससे कि वो जो लड़की होती है वो बेहोश हो जाती है, उसे कुछ होश नहीं रहता है। और उसके बाद में वो दोनों लड़के उस लड़की के साथ रात भर बारी बारी से संबंध बनाते हैं। जैसे ही उस लड़की को सुबह होश आता है, वो अपने शरीर को देखती है, अपने बदन को देखती है, तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके साथ में कुछ अनहोनी हुई है, कुछ गलत हुआ है। वो तुरंत ये बात
उन लड़कों के पास में जाती है और उन लड़कों से चीख चीख करके कहती है कि आखिरकार आप लोगों ने मेरे साथ में ये क्या किया है। तब वो जो लड़के होते हैं वो हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि जब तुम्हारी माँ हमारे साथ में करती है तो तुम्हें करने में क्या दिक्कत है। जैसे ही इन शब्दों को वो लड़की सुनती है, वो सुन करके चौंक जाती है, उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। अब वो अपनी माँ से बात ही नहीं करती है। वो तुरंत फोन उठाती है और फोन उठा करके अपने पिता ब्रजेश को फोन करती है और फोन करने के बाद में उनको सारी बात बता देती है। पर जो ब्रजेश होते हैं वो कहते हैं कि बेटी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुरंत घर आता हूं और घर आकर के हम तुरंत पुलिस स्टेशन चलेंगे और इसके बारे में FIR करेंगे। पर जो बेटी होती है उसे अपने पिता का आने का इंतजार भी नहीं करती है। वो तुरंत उसी समय पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन जा करके उन दोनों लड़कों के खिलाफ FIR दर्ज करती है और पुलिस को बताती है कि उन दोनों लड़कों ने मिल करके उसका बलात्कार किया है। पुलिस जैसे ही उस लड़की के घर पर आती है, उन लड़कों के पास को गिरफ्तार करती है, उनके रूम की तलाशी लेती है तो उन लड़कों के रूम से बहुत सारी अवैध चीजें मिलती हैं और वो लड़के जो होते हैं वो सारी बात पुलिस को बता देते हैं और वो कहते हैं कि जो सुनीता देवी हैं, इस घर की मालकिन हैं, वो उनके साथ में संबंध बनाती हैं और उनको किस तरीके एक गलत धंधे में, एक गलत रास्ते पर धकेल दिया है। पुलिस जैसे ही इन शब्दों को सुनती है, उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। पुलिस भी हैरान हो जाती है। पुलिस उन लड़कों को गिरफ्तार करती है। उसके बाद में पुलिस सुनीता देवी को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद में उन तीनों लोगों को जेल भेज दिया जाता है। इधर जो उनकी बेटी होती है वो भी, उस बेटी को इतना गहरा सदमा लगता है कि उसकी पढ़ाई पूरी तरह से चौपट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। ब्रजेश कुमार होते हैं जो अपनी नौकरी को छोड़ करके अपने घर पर बैठ जाते हैं क्योंकि उनको अब कुछ समझ ही नहीं आता है कि आखिरकार इस समाज में, इस लोगों के सामने वो कैसे जाएं, लोग उनको देख करके क्या क्या सोचेंगे, क्या क्या कहेंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक सीख लेनी चाहिए कि कैसे एक माँ होती है, कैसे एक औरत होती है जो अपनी हवस को मिटाने के लिए, अपने अरमानों को पूरा करने के लिए अपने हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर देती है, तबाह कर देती है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।